अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको मज़ेदार टिक्का मैकरोनी बनाने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ हम सबसे पहले बोनलेस चेस्ट का एक साइड का पीस लेंगे जिसे हम छोटा छोटा बरीक काट लेंगे। उसको मैरिनेट करने के लिए इसके ऊपर एक लेमन निचोड़ेंगे। लेमन के अलावा हम इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इसमें सबसे पहले हम नमक का यूज़ करेंगे। नमक के अलावा हम इसमें दादर मिर्च डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसके अलावा इसमें हम टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। टिक्का मसाला ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चिकन में मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ग्रीन सॉस ऐड करेंगे। हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 छोटे चम्मच ऐड करेंगे सॉस के। ग्रीन सॉस ऐड करने के बाद हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए कवर करके साइड पर रख देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले 1 कप मैकरोनी लेंगे, जिसे सबसे पहले हम बॉईल करेंगे नमक डालकर। सबसे पहले हम देचकी चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और उसमें पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। पानी में नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और घी ऐड करने के बाद हमने जो 1 कप मैकरोनी ली थी उसे इसमें शामिल कर देंगे। मैकरोनी को हम कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। तो इधर हमारी मैकरोनी को बॉईल होते 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैकरोनी को पानी से निकालने के बाद हम नीचे से पानी गिरा देंगे और इसको वापस उसी देचकी में डाल लेंगे। देचकी में डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो ले लेंगे। इसके अलावा हम इसमें टमाटो सॉस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसमें गाजर जिसको हमने बारीक काट लिया था ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसमें शिमला मिर्च का यूज़ करेंगे, जिसे हमने पहले से ही बारीक काट कर रख लिया हुआ था। शिमला मिर्च के अलावा हम इसमें बंद गोभी का यूज़ करेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसमें नमक का यूज़ करेंगे, काली मिर्च का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सॉसेस का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम कोई भी पैन या कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद घी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक जिसे हम बारीक काट लेंगे या उसका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो इस दौरान चिकन अपना पानी छोड़ेगा, तो इसी पानी को ड्राई करने तक चिकन को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। चिकन का पानी ड्राई होने के बाद हम इसमें सबसे पहले टमाटो केचप डालेंगे।
टमाटो केचप डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटो केचप को इसमें मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन एक चम्मच दोनों सॉसेस का यूज़ करेंगे। दोनों सॉसेस डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड चिकन को पकाने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई गाजर ऐड करने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। वैसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। एक से 1.5 मिनट के बाद हम इसमें सबसे पहले काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें मैकरोनी ऐड कर देंगे। मैकरोनी ऐड करने के बाद हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से पकाएंगे। मैकरोनी को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर से कवर कर कर पकाएंगे। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट कवर करके पकाने के बाद हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम अपनी मैकरोनी को डिश आउट कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी दें हमें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।